आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति भी अपने क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफर करवा के ला सकता है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि पत्नी जितने भी केसेस करती है उसके मायके से चलती है और पति जो केसेस करता है उसे भी वो ट्रांसफर करके अपने मायके ले जाती है। लेकिन अब पति को भी यह अधिकार मिल चुका है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को वो वहां से ट्रांसफर करवा के अपने क्षेत्र की न्यायालय में ला सकता है। अब ये कैसे होगा और इसका प्रोसेस क्या है, चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं। जय जिनेंद्र होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर का प्रोसेस समझ लीजिए। ट्रांसफर के प्रोसेस के लिए आपको सीपीसी में जाना होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट उन मामलों में जाएंगे जहां पर अंडर स्टेट का मामला है, मतलब एक ही राज्य का मामला है, राज्य के अंदर ही आपको उस केस को ट्रांसफर करवा के ले जाना है। बात कर लेते हैं अदर स्टेट की बात। एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर आपको केस ले जाना है तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में आपको सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन 25 का आवेदन प्रस्तुत करना होगा और उसमें केस ट्रांसफर होने के लिए आपको निवेदन करना पड़ेगा। तो ये होगी बात प्रोसेस की। अब किन परिस्थितियों में आप केसेस को ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो ऐसे जजमेंट देखने को मिले हैं जिनमें कहा गया है कि सिर्फ ये अधिकार पत्नी के पास ही नहीं है, ये अधिकार पति के पास भी है कि वो पत्नी के केसेस को ट्रांसफर करा के अपने क्षेत्र की न्यायालय में ले जा सकता है। अब इसमें अलग अलग केसेस में विभिन्न परिस्थितियां देखी गई हैं। जहां पर एक केस ऐसा देखा गया कि किसी बीमारी की वजह से पति ट्रेवल नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट ने पति के क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। एक और ऐसी मामला देखा गया जहां पर पति के पास में 2 बच्चे होते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। तो कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि जब पति यहाँ आएगा तो बच्चों को साथ में आना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने निर्देशित कर दिया कि पत्नी अकेली है और वो जा सकती है और पति के पास में 2 बच्चे, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा और पति को खाना से लेकर सब काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को पति के क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे भी कुछ मामले देखने को मिले जहां पर पति ने यह कहा कि मेरे बॉस ने ये स्पष्ट लिख के दिया है, मेल किया है कि भाई या तो आप जॉब कर लो या फिर आप केस देख लो, आप बार बार पेशी पे जाते हो, मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता हूं, आप यहां से परमानेंट रिजाइन कर दीजिए और आप केस लड़िए। तो ऐसे मामलों में भी कोर्ट ने किया ऐसी व्यवस्था की है कि या तो केस को ट्रांसफर कर दिया या फिर पति को कोर्ट आने की आवश्यकता ही नहीं है, वो घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख के ऐसे केसेस में अपना पक्ष रख सकता है। तो ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर कोर्ट ने या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की है या फिर पर्टिकुलर केस को ट्रांसफर कर दिया है या सारे केसेस को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन परिस्थिति देखने के बाद तो आपके केस में क्या परिस्थिति होती है ये आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा विथ एविडेंस। तब आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि आप पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को अपने क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफर करवा पाएंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो ये थी इस तरीके से जो कोर्ट के द्वारा व्यवस्था की गई है और पति को जो अधिकार मिले। मैं हूं होमकेश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।